हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस गुलदाउदी प्लांट के बारे में बात करूंगी कि कैसे हम इस प्लांट को नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्लांट की सारी ब्रांचेस जिनमें भी फ्लावरिंग हो चुकी हैं और सूखने स्टार्ट हो गई हैं तो उन्हें कट कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इनका सीज़न जाता है तो फिर इनमें पेस्ट अटैक होने लगता है और ये इसके आसपास वाले प्लांट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए भी हमें इन्हें कट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब हम इनको कट कर देते हैं तो इनके नीचे से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, नए नए सूट्स निकलते हैं और वो हेल्दी प्लांट होता है। तो सबसे पहले हमें इन्हें कट कर देना चाहिए, सारी जितनी भी ब्रांचेज हैं उन्हें कट करके हटा देना चाहिए। जब हम इनको कट कर देंगे तो इनकी जड़ों के पास से बहुत सारी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होंगी और वो काफ़ी इनसे ज़्यादा हेल्दी होंगी। जब हम इन ब्रांचेस को कट करें तो ध्यान रहे कि जो भी इनके सूखे पत्ते या सूखी टहनियाँ गमले में अगर गिरी हुई हैं तो उन्हें भी हटाना उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें भी फंगस लगने का ख़तरा होता है। और अगर हम उन्हें नहीं हटाएं, छोड़ दें तो फिर मिट्टी में भी फंगस लग जाता है। तो इसलिए ब्रांचेस के साथ साथ कुछ सूखे पत्ते और जो टहनियाँ अगर गिरे हुए हैं गमले में तो हमें उन्हें भी साफ़ कर लेना चाहिए। और साफ़ करने का साथ ही साथ एक फ़ायदा और ये भी होता है कि इनकी मिट्टी, इनकी जड़ों में अच्छी तरह से धूप और हवा लग जाती है। फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि हमें इनको संभालना कितना आसान है और किस तरह से हम इन्हें बचा करके रख सकते हैं। देखिए, इनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई, कुछ ही दिनों में इनमें कितनी हेल्दी ग्रोथ निकल कर आई है। और मैंने इसी तरह से अपने सारे प्लांट, जितने भी मेरे पास गुलदाउदी के गमले थे, सारे ब्रांचेस को कट कर दिया और सब में न्यू ग्रोथ आ गई है। अगर आपके पास गमले की कमी है तो आप सारे प्लांट को किसी एक गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी सेव करके रखना आसान हो जाता है। देखिए, मैंने अपने गमले को इसके ब्रांचेस को कट किया और इसमें भी इस तरह की ग्रोथ आई है। मैं इसे निकाल कर छोटे गमले में शिफ्ट कर दूँगी। यहाँ कुछ प्लांट मैंने अलग से रखे हैं इनकी कलर की पहचान के लिए। ये 2 अलग कलर के फ्लावर्स हैं। देखिए, इस तरह से छोटे छोटे गमलों में रखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अलग अलग कलर के फूलों को हम पहचान पाते हैं। इस तरह से अगर आप चाहें तो इन तरह के छोटे छोटे कंटेनर में कलर्स के नाम लिख करके भी आप रख सकते हैं। और नहीं तो इस तरह अगर बड़े गमले में शिफ्ट कर दे तो उसे उठाकर कहीं भी रखना आसान हो जाता है। कुछ प्लांट मैंने ऐसे छोटे छोटे कंटेनर में रखे हुए हैं। छोटे कंटेनर में भी होने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो जाए तो इन्हें हम आसानी से किसी छायादार जगह में शिफ्ट कर सकते हैं। इस स्टेज पर हमें इन्हें खाद बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। गर्मी में इन्हें खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ इस प्लांट को ज़िंदा बचा कर रखना होता है। और मेन केयर इसका यही है कि जब तेज़ गर्मी, मई और जून की गर्मी आए तो उस वक्त हमें थोड़ा इनको तेज़ धूप से बचाना चाहिए। इस तरह की अगर छोटी छोटी कलियाँ आ रही हैं तो उन्हें कट कर देना चाहिए, क्योंकि ये अननेसेसरी इनका एनर्जी लेती हैं। देखिए, इस प्लांट को मुझे छाया में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर से दूसरे प्लांट की छाया में ये हैं और ये बहुत हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर इस तरह से कुछ बीमारी इनमें लगना शुरू हो जाए, शुरुआती स्टेज में हम उन्हें कट करके हटा सकते हैं। अगर 1-2 ब्रांच में अगर कुछ लगा तो उससे इमीडिएटली कट करके हटा दीजिए, ताकि दूसरे प्लांट में वो ना फैल सके। अगर पेस्ट अटैक थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो हम इन्हें इस तरह से पानी से धो कर के भी साफ़ कर सकते हैं। जब भी हम वाटरिंग करें तो इनको स्प्रे करके साफ़ कर लें। मैं यहाँ एक हाथ में कैमरा ली हुई हूँ तो थोड़ा दिखाने में मुझे मुश्किल हो रही है और धूप की वजह से मुझे अच्छी तरह से मोबाइल की स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, तो शायद मैं अच्छी तरह से नहीं दिखा पाऊँ।
लेकिन मेरा मेन मकसद ये आपको बताना है कि हम इस पेस्ट अटैक को सिर्फ सिंपली वाटर से वॉश करके हटा सकते हैं। अगर हम लगातार इस बात का ध्यान दें तो इसमें किसी तरह का कोई ख़ास अटैक नहीं होगा और हम अपने पौधे को आसानी से बचा सकते हैं। इसी तरह से गर्मियों में इनमें मीलीबग का भी अटैक हो जाता है, तो मीलीबग को भी हम इसी तरह से सिंपली वाटर से वॉश करके साफ़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया है, पानी से नहीं साफ़ हो पा रहा है, तो उसमें थोड़ा-सा लिक्विड हैंड वॉश या कोई भी लिक्विड सोप मिक्स करके पानी में स्प्रे बोतल से हम स्प्रे करके इन्हें आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और इनकी जड़ों में कभी-कभी फंगस लगने का ख़तरा होता है, तो इसके लिए हम इसमें फंगिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा पेस्ट अटैक हो गया है और नहीं ठीक हो रहा है तो हम इनमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली पानी से ही साफ़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे 2 प्लांट जो मैंने अलग रखे थे, इनमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है और जब मैं इन फ्लावर्स को कट करूँगी तो इनमें और भी नई ब्रांचेज़ निकलेंगी और इन्हें सिर्फ मुझे 2 महीने बचाना है। उसके बाद मैं इनसे नई-नई कटिंग लेकर के और इनके नए प्लांट बना लूँगी।